चाइनीज़ ड्रामा में 4 ऐसे शिप्स जिन्हें वो ड्रामा ख़त्म होने के बाद भी एक्टर्स को बाद में शिप किया गया, जस्ट लाइक वैंग यीबो और शाओज़ान। और इसके साथ रुआन और एलेनिंग को भी ड्रामा के ख़त्म होने के बाद भी शिप किया जाता रहा, जस्ट लाइक सेम इन दिनों तिंग यूशी और जैंग शिंगचन को आपस में शिप किया जा रहा है जस्ट बिकॉज देयर ड्रामा सीरीज़ जो मार्च में एक्सपेक्टेड है रिलीज़ होने में। जस्ट लाइक ऑन नंबर 1 एज एक्सपेक्टेड द अल्टीमेट, जो एक BL नॉवल अडाप्टेशन थी जिसको डायरेक्टर ने एज अ रोमांस चाइना में जो है वो कास्ट करने का फैसला किया। और इसमें टॉप लीड बनाने के लिए वैंग यीबो को चूज़ किया गया, जबकि बॉटम लीड बनाने के लिए शाओज़ान को चूज़ किया गया। एंड ऑल्दो इन दोनों की जोड़ी चाइना में बहुत ज़्यादा फेमस हुई, एंड बिकॉज़ इनकी फ्रेंडशिप भी पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इनके रिलेशनशिप के रूमर्स भी ड्रामा ख़त्म होने के बाद भी चाइना में जो है वो चाइना में और चाइना से बाहर भी जो है वो रूमर्स चलते रहे। इसके बाद जिन 2 एक्टर्स को ड्रामा के बाद बहुत ज़्यादा शिप किया गया वो थे रुआन और एलेनिंग, जो कि सुप्रीम थी BL नॉवल अडाप्टेशन अगेन प्रीस्ट की तरफ से, जिसे दोबारा चाइना में कास्ट करने का फैसला किया गया एज रोमांस एंड स्ट्राइट सीरीज़। इसमें टॉप लीड जो है वो रुआन ने प्ले किया और ये ड्रामा चलते चलते इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि इन दोनों को आपस में ही ऑन रियल लाइफ शिप किया जाने लगा। एंड स्टिल चाइना में और चाइना से बाहर भी इन दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ऑनेस्टली इस ड्रामा में कोई फीमेल लीड नहीं थी। इसके बाद जिस कपल को शिप किया गया वो द जस्टिस इन द डार्क में पेइसू और लाओ, ऑफिसर लाओ, और इनकी भी BL नॉवल अडाप्टेशन थी। और ये तो इतनी ज़्यादा जो है वो ख़राब थे कि इसको रिलीज़ होने के बाद 8 एपिसोडों के बैन कर दिया गया, बिकॉज़ BL नॉवल अडाप्टेशन में जिस तरह की इसमें जो है वो केमिस्ट्री दिखाई जा रही थी वो इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा चाइना में अलाउड नहीं है, तो इसे बैन कर दिया गया। एंड आफ्टर दैट हमें ये सीरीज़ दोबारा देखने को मिलती हैं लास्ट ईयर, एंड डेफिनेटली इन दोनों को अब भी स्टिल बहुत ज़्यादा शिप किया जा रहा है। एंड स्टिल द सेम एक्टर हु प्लेड बॉटम इन जस्टिस इन द डार्क विद फू शिनबो, जिसने टॉप लीड का रोल प्ले किया, इन्हीं की सीरीज़ नेक्स्ट आनी है। इसके बाद वर्ल्ड ऑफ ऑनर, जो एक और BL नॉवल अडाप्टेशन थी जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी गई और जिसके टॉप एक्टर ने यानी कि वेन केजिंग ने बहुत से अदर रोमांस सीरीज़ में भी टॉप और बॉटम दोनों का रोल किया हुआ, बट इनकी जो बेस्ट सीरीज़ है जिसमें इन्होंने डेफिनेटली जो है वो कमाल कर दिया था। एंड इवन नेटफ्लिक्स अडाप्टेड दिस सीरीज़, और ये ब्रोमेंस कपल भी चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, इतना मशहूर कि इन्हें इंटरव्यू के लिए बार बार बुलाता जाता रहा। After that, at last, it's South Bureau, which is a slightly bromance novel, but still fans are shipping them more because जिस कैरेक्टर को इन्होंने हाशिया बनाने का फैसला किया, मतलब the top lead, that was always obsessed with Steven Zhang and also obsessed with his work. Top and bottom both played in Zhang Xingchen और Ding Yushi को still चाइना में शिप करना स्टार्ट कर दिया गया है, and I just hope कि जो shows हैं जो further होने हैं वो stop now. And just like that, so according to me, these are those couples who are definitely worth to watch.